नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शुक्रवार तारीख 17 मई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024। राजनाथ सिंह बोले, पीएम की उम्र और रिटायरमेंट पर केजरीवाल का बयान बकवास है, वो झूठ बोलकर पॉलिटिक्स करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले, सीतामढ़ी में बनवाएंगे भव्य सीता मंदिर। मधुबनी में कहा, पीओके भारत का है और हम लेकर रहेंगे। एनडी वाले जीते तो पीएम किसे बनाएंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट बोला, विशेष छूट नहीं दी। ईडी ने कहा, वो भाषण दे रहे हैं, वोट मिला तो जेल नहीं आएंगे। कोर्ट ने दाखिल खारिज की। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में रोड शो निकाला, बोले 15 दिन मुझे इंसुलिन नहीं दी, झाड़ू का बटन दबाओ तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। एनआईए की चार्जशीट, म्यांमार से मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश, केंद्र को इनपुट मिले। विद्रोही गुट 2 प्रतिबंधित मैतेई संगठनों की मदद कर रहा था। चलिए अगला खबर जानते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, एनकाउंटर के जरिए मारे गए। ओडिशा के गंजाम में बीजेपी वर्सेस बीजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 7 घायल। प्रचार के लिए पोस्टर लगाने को लेकर झड़प हुई थी। संजीव लाल जहांगीर के घर से मिले थे मंत्री जी के कैश। ईडी ने कोर्ट को बताया, कमीशन का 1.5% आलमगीर को जाता था। 6 दिनों की रिमांड पर आलमगीर। 10 राज्यों की 96 सीटों पर 68% वोटिंग। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 78% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 38% मतदान हुआ। कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। यह हादसा अहमदाबाद हाईवे पर हुआ, जिसमें कि 8 लोगों की मौत हो गई। बेटमा में एक खड़े टक्कर से टकरा गई कार। अली राजापुर के गुना जा रहे थे लोग। अगला खबर 4 धाम यात्रा से है दोस्तों। गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर अभी भी 5 से 6 घंटे का जाम लगा हुआ है। 5 दिन में 2.76 लाख लोग पहुंचे दर्शन करने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल दोगुने हैं भक्त। अगला खबर आईएमडी यानी मौसम विभाग का पूर्व अनुमान, 31 मई को केरल पहुंचेगा मानसून। एमपी में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार। जम्मू कश्मीर के बडगांव में तेंदुए का आतंक, 6 लोग घायल। गुस्साई भीड़ ने तेंदुए को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। पाकिस्तान का एक सांसद बोले, दुनिया चांद पर चली गई, हमारे बच्चे गटर में ही रह गए। कहा, आज टॉप 25 कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। पाकिस्तानी नेताओं को नींद नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान बोला, भारतीय नेता राजनीति में हमें घसीटना बंद करें, इससे दोनों देशों में अशांति फैलती है, रिश्ते भी खराब होते हैं। मुकेश अंबानी की जियो कंपनी ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 3000 करोड़ रुपए जमा किए। ये एयरटेल से 3 गुना और वोडा आइडिया से 10 गुना ज्यादा है। डॉट को 10,000 करोड़ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वोडाफोन आइडिया को चौथी तिमाही में 7,674 करोड़ का घाटा, आय 10,606 करोड़ रही। वोडा आइडिया का ARPU 146 रुपये रहा। HAL का चौथी तिमाही में मुनाफा 52% बढ़कर 4,308 करोड़ रुपया हुआ। आय में सालाना आधार पर 18% की बढ़ोतरी रही। कंपनी के शेयर ने एक साल में 195% रिटर्न दिया। महिंद्रा कंपनी का चौथी तिमाही में मुनाफा 32% बढ़कर 2,038 करोड़ रुपया हुआ। आय 25,109 करोड़ रही। 21.10% शेयर का लाभांश देगी कंपनी। वहीं सेंसेक्स देखा जाए तो कल सेंसेक्स 676 अंक चढ़कर 73,638 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 203 अंक की तेजी रही। कल की बड़ी खबर सोना चांदी के भाव से जुड़ी रही। सोना और चांदी ने 16 मई को बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 541 रुपया महंगा होकर 73,475 रुपया का हो गया। चांदी ने आज अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ये 1,195 रुपये महंगा होकर 85,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। कल गुजरात हैदराबाद मैच बारिश के कारण रद्द हो गई दोस्तों। दोनों को एक एक अंक मिले। सनराइजर्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। आरसीबी और सीएसके के बीच मुकाबला टक्कर का होगा।
हरभजन सिंह बोले, करो या मरो के दिन जो साहस दिखाएगा वही जीतेगा। अगला खबर T20 वर्ल्ड कप से है दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में खेल सकता है भारत। मैच की इंडिया फ्रेंडली टाइमिंग की वजह से लिया फैसला, रिजर्व डे नहीं मिलेगा। अर्शदीप और यावेस ने छोड़े कैच, रन आउट हुए ट्रेंट बोल्ट। पहले ओवर में आईपीएल के टॉप विकेट टेकर भी बने। आईपीएल 2024 का गणित समझते हैं दोस्तों। लगातार चौथी हार से राजस्थान का क्वालिफायर 1 खेलना मुश्किल, आज क्वालिफाई कर सकती है एसआरएच। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत की। मोदी ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 दर्जन बार कहा है कि इस देश में यूसीसी लाओ। हमें झूठे नैरेटिव से बचना चाहिए। इस देश में सबसे पहले संविधान के साथ खिलवाड़ पंडित नेहरू ने किया। उन्होंने संविधान में जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए था, जो लोकतंत्र के खिलाफ था, संविधान के भी खिलाफ था। लखनऊ में केजरीवाल बोले, योगी का सीएम पद से हटना तय। जैसे शिवराज वसुंधरा को हटाया, उन्हें भी हटा देंगे, योगी ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सीएम योगी को पद से हटाए जाने का दावा किया। सपा प्रमुख अखिलेश के साथ गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली में जो कहा था उस पर किसी भी भाजपा नेता की टिप्पणी नहीं आई। योगी का पद से हटना अब लगभग तय है। मुंबई बम धमकी मामले में पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। बताया, दिल्ली में 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड, 18 डिटेक्शन टीम ग्राउंड पर मौजूद। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के कई जगहों पर बम होने की धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है। पुलिस ने बताया कि 15 जिलों, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो स्टेशन पर 5 डिस्पोजल स्क्वाड, 18 बम डिटेक्शन टीम तैनात की गई है। केजरीवाल के पीए को महिला आयोग ने तलब किया। विभव पर आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आप सांसद स्वाति मालीवाल के बदसलूकी मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पीए विभव कुमार को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। विभव पर सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। आयोग ने खुद से संज्ञान लेते हुए गुरुवार को विभव को नोटिस भेजा था। सीरम इंस्टीट्यूट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आईटी एक्ट के संशोधन को चुनौती दी। इसके तहत सब्सिडी भी टैक्स के दायरे में आएगी। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसआईआई ने इनकम टैक्स एक्ट के में संशोधन को चुनौती दी है। दरअसल 2016 में इनकम को परिभाषित करने वाले फाइनेंस एक्ट 2015 के सेक्शन 224 में संशोधन करके एक सब क्लॉज जोड़ा गया था। मुंबई में होर्डिंग गिरने के कारणों का पता लगाएगा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। 7 दिन में बीएमसी को रिपोर्ट सौंपेगा। बिलबोर्ड कंपनी का मालिक उदयपुर से गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के घाटकोपर में 13 मई को होर्डिंग गिरने के कारण का पता लगाने की जिम्मेदारी मुंबई की वीरमता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट को दी गई है। यह टेक्निकल इंस्टीट्यूट 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसकी जानकारी गुरुवार को ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी ने दी है। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 13 की मौत। यूपी, राजस्थान समेत 11 राज्यों में लू का अलर्ट। 24 से ज्यादा राज्यों में बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अचानक तूफान और बारिश के दौरान 3 जिलों में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे शामिल हैं। इसमें से 11 मौतें मालदा में हुई, जबकि मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी में एक एक व्यक्ति की जान गई। पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान से आतंकियों की कश्मीर में घुसपैठ। एनआईए का दावा, चुनाव में आतंक फैलाने की फिराक में जैश और लश्कर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान घोषित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन लोकसभा चुनाव के दौरान कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में बने आतंकी ट्रेनिंग सेंटर से हाइब्रिड आतंकी घुसपैठ पर कश्मीर में दाखिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आज मुंबई में जनसभा, रोड शो भी करेंगे। यूपी में राहुल के खटाखट बयान पर बोले, 4 जून के बाद बलि का बकरा खोजेंगे।
जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 17 मई को मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी मुंबई में रोड शो भी करेंगे। 20 मई को महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। मोदी का 3 दिन में महाराष्ट्र में दूसरा रैली है। 15 मई को उन्होंने डिंडोरी और कल्याण में सभा की थी। अगला खबर, कोविडशील्ड के बाद कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट का दावा। स्टडी में सांस का इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग के मामले देखे गए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट में नाम आया है। यह बात इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।